अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। अच्छा बेटे, आज हमने ना चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल करने हैं। ठीक है जी। न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास जी, गिवन है जी बेटे, हमारे पास गिवन है जी। कहता द वेवलेंथ ऑफ सिग्नल फ्रॉम अ रेडियो ट्रांसमीटर 1500 मीटर। वेवलेंथ कितनी आ गई बेटे? 1500 मीटर जी। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 वेवलेंथ है 1500 मीटर। और क्या कह रहा है हमारे पास? कहता है कि एंड फ्रीक्वेंसी इज़ 200 किलो हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है बच्चे? 200 किलो हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी इज़ 200 किलो मतलब 10 की पावर 3 हर्ट्स। ओके बच्चे, ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव गिवन दैट व्हाट इज़ द वेवलेंथ फॉर अ ट्रांसमीटर। वेवलेंथ फाइंड करनी है फॉर ट्रांसमीटर की जिसकी फ्रीक्वेंसी कहता है 1000 किलो हर्ट्स हो, और व्हाट स्पीड द रेडियो वेव ट्रैवल। वेवलेंथ भी फाइंड करनी है, किसकी फ्रीक्वेंसी? एक और फ्रीक्वेंसी गिवन है 100 किलो हर्ट्स, यानी कि ये F1 है। F2 हमारे पास है 100 किलो हर्ट्स मतलब 10 की पावर 3। ठीक है, हमने इस फ्रीक्वेंसी की क्या फाइंड करनी है बेटे? वेवलेंथ फाइंड करनी है। और उसने साथ कहा है कि स्पीड भी बताओ, स्पीड क्या होगी। चलें बेटे बात करते हैं स्टार। हमने फार्मूला पढ़ा है V इज इक्वल टू एफ लेमडा। ठीक है बच्चे, हमने फाइंड करना है किसको? पहले स्पीड फाइंड करेंगे। एफ भी गिवन है, लेमडा भी गिवन है। F1 लेमडा 1 गिवन है हमारे पास। हम क्या करेंगे? वैल्यूज पुट करेंगे। F1 हमारे पास है 210 की पावर 3। वेवलेंथ है हमारे पास 1500। जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 15 टू द 33, 3 और 3 6 और 2 8, 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड हमारी क्या आ गई बच्चे? स्पीड फाइंड होगी। ओके, इसी तरह हमने क्या फाइंड करना है? लैम्डा 2 फाइंड करना है। उसके लिए हम V2 लगाएंगे, याद रखिएगा। V2 इज इक्वल टू F2 लैम्डा 2। F2 लैम्डा 2 निकालना है। F2 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चे? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, V हमारा कितना फाइंड हुआ है? V हमारा आया है 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8, और F हमारा कितना गिवन है जी? 110 की पावर 3। जब आपने इनको सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आया बच्चे 3 2 5 माइनस हो गए, तो ये 8 में से 5 माइनस करके 3 बचा, मतलब 3000 मीटर हमारी क्या फाइंड होगी बच्चे? वेवलेंथ। ओके हाँ, चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। ठीक है, सेकंड न्यूमेरिकल हमारे पास गिवन है जी। वी हैव गिवन दैट 2 स्पीकर के 2 स्पीकर हैं अरेंज इन सच अ मैनर। कहता है शोन इन फिगर। हमारे पास डायग्राम गिवन है। 2 स्पीकर हैं S1 S2। एक ये स्पीकर है S1, यहाँ पे स्पीकर है S2। आर सेपरेटेड थ्रू अ डिस्टेंस 3 मीटर। दरमियान में कितना डिस्टेंस आ रहा है बेटे? 3 मीटर का डिस्टेंस है। एंड ही सेइंग दैट द एमिट अ कांस्टेंट ट्यून ऑफ 344 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है जी 344 हर्ट्ज। सेकंड ही क्या कह रहा है हमें? कहता माइक्रोफोन हमने अटैच किया पैरेलल, इसके पैरेलल यहाँ पे एक माइक्रोफोन है। ठीक है ना, ये माइक्रोफोन है अटैच हुआ है। क्या कह रहा है? उसका कितना डिस्टेंस है? 4 मीटर। अब इस माइक का स्पीकर से जो डिस्टेंस है हमारे पास वो है बच्चे 4 मीटर। सेकंड थर्ड इसने क्या कहा है हमारे पास? कहता है कि 2 स्पीकरों से उसके जो लॉन्ग ये जो डिस्टेंस बन रहा है, ये वाला ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये बताएं कितने डिस्टेंस पे उसको रखें हम कि मैक्सिमम लाउडनेस क्या हो जाए, उसकी मेजर हो जाए दोनों तरफ से, और सेंटर भी उन दोनों का बताएं। क्या बताना है? सेंटर। तो सेंटर यहीं कहीं आएगा ना। ठीक है हाँ, तो फाइंड करते हैं स्पीड उसकी। कहता है कैलकुलेट द स्पीड। स्पीड का फार्मूला आपको पता है, V इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है बच्चे। ठीक है, अब ये लेमडा 1 ये निकालने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा बेटे? आपको याद है ये ट्रायंगल बन रही है, हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है ना, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, हाँ जी। तो आपके सामने है, आपके पास हाइपोटेनस क्या है हमने फाइंड करना है। तो बेस कितना है हमारे पास? 4, और परपेंडिकुलर है 3। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और ये 25 रूट लेंगे जब आप स्क्वायर ख़त्म करने के लिए, तो आपके पास कितना डिस्टेंस आया बेटे? 5 मीटर। अब आप देखें, ये है 5 मीटर, ये है 4 मीटर। उसने कहा इन दोनों के दरमियान में यहाँ इन बिटवीन कोई डिस्टेंस होगा जहाँ पे दोनों के क्या आएगी? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ उसको सुनाई देगी आवाज़। ठीक है हाँ जी, तो वो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। चले पहले तो हमारी जो वेवलेंथ आएगी वो 5 - 4 विच मीन्स 1 मीटर हमारी वेवलेंथ है। इस 5 में से इस 4 को माइनस कर दिया, तो इन बिटवीन यहाँ एक डिस्टेंस आया वो है 1 मीटर।
चलें अब हमने निकालनी स्पीड p इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ कितना हमारे पास 344, वेवलेंथ है 1, तो 344 मीटर पर सेकंड हमारी क्या आगे बचे स्पीड फाइंड होगी। ठीक है, हाँ ये सेकंड न्यूमेरिकल साहब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर थर्ड। जी बेटे न्यूमेरिकल नंबर थर्ड है हमारे पास, क्या गिवन है, कहता है स्टेशनरी वेव। क्या है, एक स्टेशनरी वेव इज स्टैब्लिश इन अ स्ट्रिंग के एक रस्सी में हमने उसको अप्लाई किया, इन विच इज़ 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, कि हमारे पास जो रस्सी है कितनी है, उसकी लेंथ 120 सेंटीमीटर। मतलब क्या कहने का, ये देखें ये एक रस्सी है, इसकी लेंथ कितनी आ रही है बच्चे 120 सेंटीमीटर। ओके, सेकंड उसने क्या कहा है हमारे पास, कहता है उसके दोनों एंड क्या है फिक्स एट बोथ एंड्स, टू स्ट्रिंग्स आर 4 सेगमेंट्स। कितने सेगमेंट है इसमें बच्चे 4। आप कह सकते हैं ये 1 2 3 और ये 4 सेगमेंट हैं इसमें, मतलब एन हमारे पास आ गया जी 4। सेकंड उसने बात किया कि फ्रीक्वेंसी कितनी है 120 हर्ट्स। कितनी फ्रीक्वेंसी है बच्चे 120 हर्ट्स। एंड डिटरमाइन दिट्स वेवलेंथ एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब ये 4 की फ्रीक्वेंसी है 120, ठीक है, और उसने कहा है इनकी क्या फाइंड करें फंडामेंटल, जिसको हम बोलते हैं F1, और उसने कहा है इनकी वेवलेंथ भी फाइंड करें। बेटे हमने फार्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा कि Fn इज इक्वल टू NF1, मतलब n हमारा था 4, मतलब F4 इज इक्वल टू 4 F1। F4 हमारे पास है जी 120, ये 4 इधर आके डिवाइड होगा, F1 हमारा कितना आ गया बच्चे 30 हर्ट्स। ओके गॉट इट जी। इसी तरह हमने क्या फाइंड करना है इसकी वेवलेंथ को, वेवलेंथ का आपने फार्मूला पढ़ा लैम्डा इज इक्वल टू V ओवर 4L, ठीक है ना। हाँ जी, चलें बात करते हैं उसकी भी। ये देखें एक लिए आप देखें इसके अंदर कितने वेवलेंथ्स आ रही हैं हमारे पास। ये देखें लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2, 4 टाइम है ना, मतलब क्या हमारी ये जो लेंथ है ये 4 टाइम है लैम्डा बाय 2 का। तो हमने फाइंड करनी है वेवलेंथ, तो ये बना हमारे पास 2 वेवलेंथ, मीन्स के 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो लेंथ कितनी है जी हमारे पास 120। जब आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 60 सेंटीमीटर हमारी वेवलेंथ आ गई। अगर आप इसको मीटर में करें तो 0.6 मीटर हमारे क्या आ गई वेवलेंथ आ गई। ओके बच्चे, ठीक है। हाँ, बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 गिवन है जी। 4 में हमारे पास क्या गिवन है, कहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ नोट बाय स्ट्रेच स्ट्रिंग इज 300 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, न्यूमेरिकल नंबर 4 है, फ्रीक्वेंसी है जी 300 हर्ट्ज जी। सेकंड उसने कहा है कि एमिट कही जा रही है, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ नोट, इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करें आप। मतलब 2 फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है, ठीक है, F1 फाइंड करना है और F2 फाइंड करना है। कब फाइंड करना है, जब हमारे पास जी गिवन है जी, कहता है कि 4 है हमारे पास, हमारे पास कितनी गिवन है, एक फ्रीक्वेंसी गिवन है साउंड की 300 हर्ट्ज। अब कहता है इसकी फ्रीक्वेंसी ना फाइंड करनी, जब उसकी हम लेंथ को वेवलेंथ को 1/3 रिड्यूस कर दें, माइनस कर दें, उसकी कम कर दें, रिड्यूस मतलब माइनस होता है ओरिजिनल में से। और एक केस कहता है कि जब उसकी जो टेंशन है उसको 1/3 इंक्रीज कर दें, लेंथ को ना छेड़ें, और अगर लेंथ को रिड्यूस करें तो टेंशन उतनी सेम रखें, ठीक है। तो दोनों की हमने क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी F1 F2 फाइंड करना है। तो बेटे फार्मूला बहुत सिंपल सा है, हमने स्पीड तो बेटे उतनी रहेगी V, मतलब F लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारी वेवलेंथ कितनी है जी 2/3 लैम्डा, ठीक है ना। चलें बात करते हैं इसकी, और इसको हम कह देते हैं ये F1 का है ना, ओरिजिनल का है। चलें देखते हैं F1 हमने ये फाइंड करना है, तो ये 2/3 इधर आगे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लैम्डा लैम्डा से कैंसिल, ठीक है बेटे। F और ये 3/2 इधर आगे बन गया, तो 3/2 इंटू F कितना है हमारे पास 300। तो आप ये देखें तो ये आंसर आएगा, 3 को 150 से करें तो ये बन जाएगा हमारे पास 475 हर्ट्स, 450 हर्ट्स जी। चले इसी तरह हमने फाइंड करनी है दूसरी फ्रीक्वेंसी, उसके लिए भी सिंपल सा फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है बेटे जी। वो फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए,
एफ इजिकल 1/2L F/m, ये हमने वो टॉपिक पढ़ा हुआ है स्ट्रिंग वाला स्टेशनरी वेव्स में, वहाँ पे ये फार्मूला यूज़ हो रहा है। तो बेटे देखिए सिंपल सी फार्मूला है, हमारे पास जो एफ़ है वो कितना है 4/3 है। चलें देखते हैं 1/2L, एफ़ की जगह आप क्या यूज़ करेंगे 4/3 तो बेटे आप ये देखें आपके पास ये फार्मूला है, एक ये लेंथ है, फेज फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, हमने उसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इसको सिंपली सॉल्व करेंगे जी। ये तो हमारा मॉड्यूलेटेड फार्मूला हो गया, कौन सा, इसका F2 के लिए, ठीक है। और F1 का फार्मूला हमारा ये है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, यानी कि आप यहाँ से क्या करें 1/2L F/m और ये 4/3 को सेपरेट कर दें, तो बेटे ये देखेंगे जो चीज़ है हमारे पास 1/2L F/m, ये F1 बन रहा है। तो आप इसको यहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना बेटे। तो यहाँ F1 आ गया हमारे पास, आप F कहते हैं सिंपल। तो और हमारे पास ये बन गया F/3, इसको F2 हमने फाइंड करना है। F हमारा कितना था 300, और इसको आप सोल्व करेंगे जब, तो आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चे, कितना हमारे पास आंसर आएगा जी, कैलकुलेटेड आंसर है हमारे पास 346 हर्ट्स। ओके बेटे, ठीक है। ये था न्यूमेरिकल नंबर 4। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5। एन ऑर्गन पाइप, एक ऑर्गन पाइप है जिसकी लेंथ कितनी है हमारे पास 50 सेंटीमीटर जी। लेंथ आ गई हमारे पास 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 मीटर। देन हमारे पास गिवन कहता है फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल नोट, मतलब F1 फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल नोट की, ठीक है। जिस पे उसने कहा है जब बोथ एंड ओपन हो, और एक में कहा है जब इसमें एक एंड ओपन और एक एंड क्लोज हो, ठीक है ना। हाँ, तो दो फ्रीक्वेंसीज हमने निकालनी है फंडामेंटल, एक को F1 और एक को F1 डैश कह देते हैं, ठीक है। हाँ, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और इसी तरह उसने कहा है कि उसकी स्पीड कितनी है 350 मीटर पर सेकेंड। चलें बेटे बात करते हैं। बेटे पहले बात आपको पता होना चाहिए कि बोथ एंड ओपन और वन एंड ओपन का क्या मतलब है। ये देखेंगे एक पाइप है ऑर्गन, इसके बोथ एंड ओपन है, इसका मतलब इसमें जो वेव बन रही है स्टेशनरी वो कुछ इस तरह बन रही है। ये देखें, ये हमारे पास है नोड और ये है एंटी नोड और ये भी एक एंटी नोड। तो बेटे इसके अंदर कितनी हमारे पास आ रही है वेवलेंथ, यहाँ से यहाँ तक λ/2, और अगर एक एंड बंद हो तो कितनी वेवलेंथ आएगी आपके पास, बिल्कुल इसी तरह ये देखिएगा। ये अब वेवलेंथ बन रही है आपके पास λ/4, क्योंकि ये नोड और एंटी नोड के दरमियान कितना होता है λ/4 λ/2 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, तो इस तरह हमारे पास दोनों की अलग अलग वेवलेंथ्स हैं, ओपन एंड के लिए अलग है और दूसरे के लिए अलग है। तो फार्मूला हमने पढ़ा है कि फार्मूला था, आपको पता है कि इसका F1 का है V/λ है ना, V = F λ। तो λ इधर आके डिवाइड हुआ और λ की जगह क्या आएगा, λ/4 है ना, हाँ जी। तो हमारी वेवलेंथ है V/4L। तो ये देखिएगा, तो लेंथ हमारी किसके इक्वल है λ/4 के, तो वेवलेंथ किसके इक्वल आई 4L के, और यहाँ लेंथ है λ/2 के इक्वल, तो वेवलेंथ किसके इक्वल आई 2L के। तो पहले बात कर लेते हैं एक की और एक की दूसरे की, ठीक है। चलें डैश वाले की बात करते हैं जिसमें एक एंड ओपन है और एक बंद है। तो उसके लिए हम लेंगे ये 4L वेवलेंथ, और जिसकी क्लोज है उसके लिए हम क्या लेंगे बेटे 2L वेवलेंथ जी। तो बस वैल्यूज पुट करें और आंसर 350 स्पीड, 4 लेंथ कितनी है हमारे पास 0.5। तो जब आपने इनको सोल्व किया तो आपके पास कितनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई जी, हमारे पास 4L के साथ फ्रीक्वेंसी है जी ये है 525 हर्ट्स। और अगर आप सिंपल निकालें, अगर एक एंड ओपन और दोनों एंड ओपन हो तो तब क्या होगी हमारे पास स्पीड 350 जी 350 आ रही है। तो अब इनकी सेकंड भी निकालनी है,
उसके लिए आपको पता है कि मल्टीप्लाई करना है सिंपली 3 से। यहाँ आप F2 निकालेंगे तो F1 होगा, तो 2 × 350 700, और यहाँ करने के लिए ये बन रही है हमारे पास 175। तो जब आप इसको करेंगे सेकंड के लिए, इसमें 3F1 है बेटे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा बस। तो 175 को जब 3 से करेंगे तो आंसर आएगा 525 जी हर्ट्स। तो इस तरह हमारी ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज और उनकी सेकंड हार्मोनिक्स भी फाइंड आउट हो गए। ठीक है बेटे, बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की। न्यूमेरिकल नंबर 6 है हमारे पास जी, गिवन है, क्या गिवन है बेटे, कहता है ऑर्गन पाइप है, इसी तरह कहता है उसकी, कहता है ईच एंड ऑफ दिस पाइप डिफरेंट लेंथ है, कहता है मिनिमम लेंथ है 30 मिलीमीटर और लॉन्गेस्ट है 4 मीटर। मतलब दो लेंथ है हमारे पास, एक है 30 मिलीमीटर मतलब 30 × 10⁻³ मीटर, और एक लॉन्गेस्ट है 4 मीटर। फिर उसने क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी के फंडामेंटल नोट्स निकाल लें, और उसकी स्पीड 340 गिवन है जी, 340 गिवन है। और ये लेंथ उसने कहा है पाइप जो है हमारा 1 एंड से बंद है। ठीक है, हाँ ये भी उसने कहा बताया हुआ है। तो दोनों की अलग अलग हमने फाइंड करनी है जी, फ्रीक्वेंसी F1 इधर भी और इधर भी, इसको F2 कह देते हैं। चले, है तो फंडामेंटल, ठीक है, इसको फिर डैश बोल देते हैं ताकि आप फंडामेंटल में 1 है, पजल ना हो। चलें देखते हैं। और स्पीड कितनी गिवन है जी, 340 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल उसी तरह 1 एंड ओपन है। और देख लेते हैं F1 V/1 एंड ओपन है, मतलब लेंथ क्या होगी 4L, V/4L। चलें बात करते हैं, एक बार लेंथ हमारी कितनी है जी 0.03, और एक बार हमारे पास लेंथ है जी कितनी 4 मीटर। तो दोनों से डिफरेंट आंसर हमारे आएंगे, दोनों होगी हमारी फ्रीक्वेंसीज मैयर हो जाएंगी। ठीक है बेटे, जो कितना आंसर हमारे पास कैलकुलेटेड आ रहा है जी 21 और 3483। ठीक है बेटे, तो ये हमारी उसकी क्या आ गई, रेंज आ गई कि इतनी मैक्सिमम इतनी इनके दरमियान फ्रीक्वेंसी होगी उसकी। ठीक है, चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर हमारे दो ट्यूनिंग फोक की तरफ। ठीक है, एक की फ्रीक्वेंसी उसने बताई है कितनी, दोनों में बीट्स जो प्रोड्यूस, बीट्स आपको पता है दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है, दो ट्यूनिंग फोक से दोनों से जो बीट्स प्रोड्यूस हुई मिला के फ्रीक्वेंसी वो कितने आई 3 हर्ट्स। ठीक है, मतलब इतना डिफरेंस है दोनों में। तो आप कह सकते हैं कि FA-B कितना है, 3 हर्ट्स का डिफरेंस है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं FA-FB इज़ 3 हर्ट्स। दैन उसने क्या कहा है हमारे पास, कहता है कि जो फ्रीक्वेंसी है 1 फोक की है 256 हर्ट्स, एक की फ्रीक्वेंसी कितनी है जी 256 हर्ट्स, एक की फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ट्स। फिर कहता है उसमें क्या किया है, उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर उसने लगाई वैक्स, तो फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो गई। अब कितनी बीट्स प्रोड्यूस हुई हैं, अब उसने बीट्स बताई हैं जी, इसी बी वाले को कम किया उसने, तो वो उस कम होगी ना वैक्स के साथ, तो कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, बीट्स आ रही है 1 हर्ट्स की। ठीक है बेटे, ये भी आपने याद है। तो दोनों की कहता फंडामेंटल वो जो कितनी कम होगी, एक पहले वाले की फ्रीक्वेंसी FA बताएं। चलें बेटे स्टार्ट करते हैं। पहले आप ये देखें हमारे पास फार्मूला FA-FB 3 हर्ट्स। FB हमारे पास है कितना, हम ये बीट्स हमारी प्लस माइनस में होती है, याद रखना, कम प्लस डिफरेंस होता है ना, वो कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। तो FB हमारा कितना 256, इसका मतलब है हमने क्या करना है, ये देखें FA फाइंड करना है, तो इस 256 इधर आके प्लस, ये प्लस माइनस का 3, दो केस हो गए। अगर 256 में आप 3 को प्लस करें तो ये बन जाएगा 259 हर्ट्स, हमारी फ्रीक्वेंसी बनेगी FA की। और अगर आप क्या करें, इसमें से माइनस करें तो हमारी फ्रीक्वेंसी बनेगी 253 हर्ट्स। ठीक है बेटे, हाँ, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई दूसरी। लेकिन ये जो उसने अब वैक्स लगाने के बाद जो चेंजेस आ रहे हैं वो 1 हर्ट्स के आ रहे हैं, मतलब अब इसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है बेटे, चलें बात करते हैं। अब की बार हमारा ये FA-FB, अब की बार हम इसको यूज़ करेंगे डैश को 1 हर्ट्स। मतलब पहले हमने कितनी ली है बेटे, कितनी है
फाइंड करनी है, ठीक है। और एफ बी कितना है, एक बार 253 लेंगे, एक बार 259। तो जब हमने 253 लिया पहले, ये प्लस माइनस का केस है ना इसमें भी, तो ये इधर आके प्लस हो गया 253 प्लस -1, तो ये आएगा प्लस करोगे तो 252 माइनस करोगे तो 254 हर्ट्स के साथ ये भी फ्रीक्वेंसी आ गई। एक ये प्रोबेबिलिटी है और दूसरे में हमने क्या लेनी है फ्रीक्वेंसी 259 लेनी है, ठीक है बेटे। हाँ जी, तो 259 इधर आके प्लस, दो केस बनेंगे 1 के, प्लस करेंगे तो 260 माइनस करेंगे तो 258 हर्ट्स, ठीक है बेटे। तो ये हमारे पास ये दो प्रोबेबिलिटी आ गई और ये फ्रीक्वेंसी भी आ गई दूसरी, ठीक है। हाँ, चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 9 है हमारे पास, गिवन है डोपलर इफेक्ट आपने पढ़ा हुआ है। कहता है कि वी हैव गिवन 2 कार्स, दो गाड़ियाँ रोड पर ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है। लीडिंग कार है पी, कहता है 2 कार्स है, कहता है पी ट्रैवलिंग मोटरवे इन सेम डायरेक्शन, द लीडिंग कार इज़ पी आगे है, मतलब आगे लीड कर रही है अभी तक। वेलोसिटी कितनी स्पीड है जी 12 मीटर पर सेकेंड, कि स्पीड ऑफ कार पी की जो स्पीड है वो है 12 मीटर पर सेकंड। उसने क्या बताया हमें, क्या था कि द अदर कार क्यू इज़ ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, के क्यू की जो स्पीड है वो कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। बेटे इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, जो आप अगर इनको माइनस करें कितनी आ रही है बेटे 8 की। तो अब बात सिंपल सी है कि जो पी लीडिंग कार है उसके अंदर उसने कोई साउंड सिस्टम रखा हुआ है जी, और हॉर्न देता है वो, ठीक है। अब उसको जो हॉर्न सुनाई देगा, ठीक है, हाँ, वो हॉर्न की फ्रीक्वेंसी उसको कितनी सुनाई देगी आगे वाली कार को, जो लीड कार या क्यू वाले ने हॉर्न दिया, ठीक है। हाँ, चलें तो अब क्या करना है हमने, फाइंड फ्रीक्वेंसी कितनी है जी 830 हर्ट्स। जिसने हॉर्न दिया उसको सुनाई दी है ये फ्रीक्वेंसी 830, लेकिन जब अगले वाले को जो सुनाई देगी अब उसको जाहिर है उसकी तरफ वो अप्रोच कर रहा है, मूव करते हुए जा रहा है, ठीक है ना, तो वो फ्रीक्वेंसी कुछ ज़्यादा होगी, ठीक है ना। पेरेंट फ्रीक्वेंसी हमने उसकी वो फाइंड करनी जो अगले वाले को सुनाई देगी। तो बेटे डोपलर इफेक्ट हमने पढ़ा हुआ है, आपको फार्मूला याद होगा पेरेंट फ्रीक्वेंसी का, V/V माइनस US, ठीक है ना। ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, केस था उसका कि जब हमारा सोर्स मूव करे ऑब्जर्वर की तरफ जी। तो अब हमने ये फाइंड करना, ये इधर आगे सारी चीज़ें रेसिप्रोकल हो जाएंगी। एफ पेरेंट कितनी है, अब पेरेंट फ्रीक्वेंसी हमारे पास है फाइंड करनी हमने, एफ कितनी है 830, वी हमारे पास है जी नीचे वाली तो हमें 340, आपको पता है स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है 340, स्पीड ऑफ साउंड आपने याद कर लेनी है 340 मीटर पर सेकंड में भी गिवन है सवाल में जी। स्पीड ऑफ साउंड गिवन है 340 माइनस रिलेटिव कितनी निकाली हमने 8 और ये 340। तो जब आप इनको सोल्व करेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई बच्चे कितनी 810 हर्ट्स। ओके बच्चे, ठीक है। हाँ, चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10 की तरफ। जी बेटे, न्यूमेरिकल नंबर 10 है हमारे पास, कहता है कि गैलेक्सी है, ठीक है। ज़मीन से आपको पता है गैलेक्सी है, हमारी ये गैलेक्सी है, गैलेक्सी और किसी और गैलेक्सी की बात करेंगे, वहाँ से एक लाइट का एक स्पेक्ट्रम आ रहा है ज़मीन पे, अर्थ पे। उस स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ है, ठीक है, वो कितनी गिवन है हमारे पास 478 नैनोमीटर। नैनोमीटर की पावर आपको पता है -9 होती है। फिर कहता है जब हमने उस लाइट को ना लेबोरेटरी में टेस्ट किया, उसका मैयड की, तो उसकी वेवलेंथ हमारे पास कितनी आई जी 397 नैनोमीटर, ठीक है बेटे। अब वो कह रहा है कि अब बताएं ये गैलेक्सी मूविंग अवे जा रही है या ज़मीन की तरफ आ रही है या दूर जा रही है, ये बतानी है, ठीक है। हाँ, इज़ इट मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ और नोट, ये बताना है। फिर उसकी क्या फाइंड करनी है हमने, कहता है कैलकुलेट द स्पीड, उसकी स्पीड बताओ उस सेट गैलेक्सी की जिसे वो मूव कर रही है, दूर जा रही है करीब, वो रिलेटिव स्पीड बताओ, ठीक है बेटे। तो पहले हम फाइंड करेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी दोनों वेवलेंथ के साथ,
आपको पता है v/λ। अगर आप अपेरेंट वेवलेंथ यूज़ करेंगे तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, तो सिंपल यूज़ करेंगे तो सिंपल। स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है कितनी होती है, 3 × 10⁸ और फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है। एक है 397 नैनोमीटर और एक फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 478 नैनोमीटर। तो बेटे दोनों फ्रीक्वेंसीज हमारी मैयर होके आ गई। एक अपेरेंट जो है हमारे पास कितनी है, 6.27 10⁻14 हर्ट्स, और जो दूसरी फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास गिवन है जी 7.5 10⁻14 हर्ट्स। तो बेटे आप ये देखें, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो लेस देन है ओरिजिनल के। इसका मतलब है कि गैलेक्सी क्या है, मूविंग अवे। पहले एक रे आई सेम वेवलेंथ की, वो ये थी सेम, पहले एक स्पेक्ट्रम है उसकी वेवलेंथ, उसके बाद जो आया उसकी ये, तो थोड़ा टाइम के बाद आई ना, तो चेंज आपको पता है गैलेक्सी मूव कर रही है, थोड़े टाइम के बाद उसकी वेवलेंथ कम होगी, इसका मतलब मूविंग अवे। हमें पता चल रहा है फ्रीक्वेंसी से मूविंग अवे जा रही है। तो मूविंग अवे का हमने फार्मूला पढ़ा है बेटे, ठीक है ना, ओके। हाँ, तो अब हमने क्या फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है ये जो यूएस है हमारा, ठीक है बेटे, हाँ याद रखिएगा। चलें बात करते हैं, इस यूएस को निकालना है। पहले तो इसको सारे को सिंप्लीफाई किया, एफ इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अच्छा यूएस निकालना है, देख लेते हैं, v/v प्लस यूएस रेसिप्रोकल कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर सिंपल अगर मैं कहूँ आपको, ये v इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये v इधर आके माइनस होगा और हमारा ये यूएस फाइंड हो जाएगा। चले वैल्यूज पुट करते हैं। v कितना है हमारे पास, आपको पता है लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 10⁸। f हमारे पास कितना गिवन है जी, ये अभी हमने फाइंड किया है 7.55 10⁻14 ओवर fa कितना है 6.27 10⁻14 और माइनस करेंगे v कितना है 3 10⁸। तो हमारी ये रिलेटिव स्पीड आ जाएगी जो कि कितनी है बेटा जी, 6.12 10⁻7। मीटर पर सेकंड आपको पता है स्पीड का यूनिट है। तो ये हमारी रिलेटिव स्पीड फाइंड होगी, ठीक है बेटा। ये थे चैप्टर 8 के न्यूमेरिकल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके इस वीडियो का, ठीक है। हाँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।